श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, इस कलिकाल में हर व्यक्ति बहुत परेशान है। जीव के जीवन में एक समस्या समाप्त होती है तो दूसरी चली आती है। लगातार मिलते संकट और असफलता ने तोड़ कर रख दिया है। वैसे भी इस संसार में रहते हुए जीव की कामनाएं बहुत हैं, किंतु वह पूरी नहीं हो रही। हर समय कुछ न कुछ वह चाहता ही रहता है, किंतु जब वह नहीं मिलता तो जीव परेशान हो जाता है, जिसके कारण डिप्रेशन चला जाता है। जीव को आखिर में चाहिए क्या? वास्तविकता यह है कि यह माया के चंगुल में फंस चुका है। उसने गर्भ में कहा था कि प्रभु बाहर निकालो, इस नर से मैं आपका भजन करूंगा, किंतु बाहर आकर वो सब भूल जाता है और माया के पीछे दौड़ने लग जाता है। उसकी मंजिल क्या है वह नहीं मालूम, लेकिन दौड़ा जा रहा है, जिसका परिणाम यह होता है कि कब जाने का समय आ जाता है और सब कुछ छोड़कर जीव आगे की यात्रा पर निकल जाता है। पूछा जाए तो जीवन में क्या किया, तो जवाब होता है कि बाकी योनियों की तरह बच्चे पैदा किए, उनके पालन में ही पाप और पुण्य किए, जिसके बाद कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नर्क भोग कर पृथ्वी पर वापस आ गए। विभिन्न योनियों में भटकने के बाद जब कभी मानव तन मिला तो फिर वही कार्य किया जो उससे पहले किया था। क्या मानव जन्म पाने का एकमात्र यही लक्ष्य है? ऐसे तो 84 के फेरे से कभी मुक्ति नहीं मिल पाएगी। हर जन्म में सुख दुख को झेलना ही पड़ेगा। अरे भाई, मानव तन तो देवताओं को भी दुर्लभ है, तो फिर फालतू में क्यों से इसको बर्बाद कर रहे हो? राधा नाम का सहारा ले लो तो जीवन धन्य हो जाएगा। निरंतर नाम जप करने से प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा, जिससे जीव का भाग्योदय हो जाता है। देरी किस बात की है? जब जागो तब सवेरा। निरंतर नाम जप करके भगवान को पालो, साथ ही आने जाने के चक्कर से मुक्ति पालो। यही तो जीव का एकमात्र लक्ष्य है। आज जो कथा या दास सुनाने जा रहा है वह झारखंड से अभिलाषा जी ने भेजी है, जिसको सुनकर राधा नाम की महिमा आप समझ जाएंगे। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। अभिलाषा जी ने बताया, गुरु जी, राधा नाम ने मेरे जीवन में खुशियां भर दी। हमने कभी सोचा नहीं था कि राधा नाम का निरंतर जाप करने से इतनी कृपा मिलती है, लेकिन यह सब हमारे जीवन में हुआ है। जहां हम पहले हर बात के लिए परेशान हो जाया करते थे, अब ऐसा नहीं है। गुरुजी, इसके लिए मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ कि आपने मुझे नामदान देकर मेरे जीवन में उजाला भर दिया। गुरुजी, नाम जप से सब मुमकिन है। मैंने अपने अंदर भी बहुत परिवर्तन देखे हैं। गुरुजी, आपने हर बार हमारा मार्गदर्शन किया है जब जब मैं बेचैन हो जाती थी। गुरुजी, आज बहुत खुश हूँ कि राधा नाम ने मेरे जीवन को बदल दिया। मैं अपने जीवन के उसी अनुभव को आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जिससे जो भी यह वीडियो देखे तो उनके जीवन में भी राधा रानी की कृपा हो जाए। मेरा नाम अभिलाषा है। मैं झारखंड की रहने वाली हूँ। मेरे परिवार में मेरे पति और 2 बच्चे हैं। मेरे पति एक प्राइवेट नौकरी करते हैं। वो बहुत मेहनत करते हैं, किंतु जितना कमाते थे उससे घर का खर्च नहीं निकल पाता था। हमेशा मन मार कर जीवन जीना पड़ता था। मैं पढ़ी लिखी थी, किंतु कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। जहां जहां नौकरी निकलती मैं हर जगह प्रयास करती, किंतु कहीं बात नहीं बन पा रही थी। मैं अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। अपने बच्चों की छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाती थी। खर्चे ज्यादा हो जाने पर उधार लेना पड़ जाता था, जिसके कारण आए दिन कर्जा वापस मांगने वाले घर पे चले आते थे। उनसे मुंह छुपाना पड़ता था, पर कर भी क्या सकते थे? पैसा तो उतना ही आता है जितना सैलरी है। इन सब के देखते देखते मेरे स्वभाव में अंतर आना शुरू हो गया। मैं छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ होने हो गई थी, जिसके चलते कभी पति से झगड़ा, कभी मायके वालों से झगड़ा, तो कभी छोटी छोटी बातों पर बच्चों की पिटाई कर देती थी। यह मेरे पति मुझको समझाते थे कि जितना किस्मत में लिखा है मिलेगा तो उतना ही, उसी से काम चलाया करो, परेशान मत हुआ करो। इसका असर बच्चों पर पड़ेगा, जो कि अच्छा नहीं है।
जिस दिन तुम्हारी नौकरी लगेगी उस दिन से सब ठीक हो जाएगा। तुम बस विश्वास के साथ प्रयास किया करो। गुरुजी, एक दिन मैं यूट्यूब पर राधा नाम की महिमा का मैंने एक वीडियो देखा। मुझको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा, जिसके बाद मैंने एक एक करके कई वीडियो देख डाले, जिसको देखकर मुझको लगने लगा कि जब राधा नाम से बहुत लोगों के जीवन के अंधेरे दूर हो सके हैं, तो क्या मेरे जीवन के अंधेरे दूर नहीं हो पाएंगे? यही सोचकर मैंने एक दिन आपको कॉल किया और अपने जीवन की सारी परेशानी आपको बताई। तो आपने कहा, निरंतर नाम जप करोगी तो जीवन में उजाला हो जाएगा। मैंने नाम जप करने की हामी भरी तो आपने मुझे राधा नाम का दान दिया और जप की विधि तथा सावधानी के बारे में आपने मुझको समझाया। गुरुजी, आपसे नामदान लेकर मुझे बहुत शांति महसूस हुई। मुझे लगने लगा कि जल्द ही मेरे जीवन के सारे अंधेरे दूर हो जाएंगे। मैंने आपके कथनानुसार नाम जप करना शुरू कर दिया। कुछ समय के बाद लगातार प्रयास करने से मेरा नाम जप निरंतर शुरू हो गया। बीच बीच में मेरा मन व्याकुल हो जाता था, तो गुरुजी तब तब आपने मेरा मार्गदर्शन किया, जिससे मुझे बहुत हिम्मत मिली और नए जोश के साथ नाम जप करना शुरू कर दिया। गुरुजी, नाम जप ने मेरे जीवन में चमत्कार कर दिया। बिहार में सरकारी टीचर की नौकरी मुझे मिल गई। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। उस दिन खुशी के मारे मैं बहुत रोई, बहुत रोई। मेरे पति ने मुझे समझाया, यह तुम्हारी मेहनत का ही तो फल है। मैंने कहा, नहीं, यह मेरे गुरु के आशीर्वाद और राधा नाम के जप का ही तो परिणाम है। मेहनत तो मैं हर बार करती थी, लेकिन तब इन दोनों का साथ नहीं था। मुझे यह नौकरी मिली है। अब हमारे जीवन की सारी परेशानियां जल्द समाप्त हो जाएंगी। गुरुजी, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि आपने मेरा निरंतर हौसला बढ़ाया और नाम जप के लिए लगातार प्रेरित किया, जिसके कारण मुझे जीवन की यह बड़ी उपलब्धि मिली। आपने जैसा बताया मैं वैसा ही अब हमेशा करती रहूंगी। अब नाम जप कभी बंद नहीं करूंगी। मेरे जीवन में जो भी संकट बचे हैं, जल्द ही वो सब नष्ट हो जाएंगे। गुरुजी, आप अपना आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बनाए रखिएगा, जिससे मेरा नाम जप चलता रहे और मुझे दिव्य दिव्य दर्शन हो सके, जिससे कि मैं राधा रानी के करीब हो सकूं। राधे ही राधे। भाइयों बहनों, याद रखें, ईश्वर की ओर बढ़ने का मार्ग ना तो कठिन है और ना ही महंगा। यह केवल श्रद्धा, विश्वास और निरंतरता मांगता है। जितना अधिक आप नाम जप करेंगे, उतना ही आपका कल्याण होगा। राधा राधा का जप करेंगे और देखेंगे कैसे आपका जीवन सुकून और आनंद से भर जाता है। बस अपने भाव और विश्वास में कभी कमी मत आने दीजिएगा। आपका यही भाव और विश्वास आपको राधा रानी के करीब पहुंचा देता। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है कि यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। राधे ही राधे।